हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं दिखने में हैंडसम और काफी लंबा चौड़ा हूँ। मेरे चाचा का घर और हमारा घर पास पास है। मैं उनके घर जाता रहता हूँ। मेरे चाचा की लड़की का नाम कोमल है। वो बहुत ही सुंदर है। वो काफी ज्यादा गोरी है, बिल्कुल दूध की तरह। मैं अपनी चचेरी बहन कोमल को बहुत पसंद करता हूँ। एक बार मेरे घर के सभी लोग और चाचा चाची किसी शादी में शहर के बाहर जा रहे थे। मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था क्योंकि मेरे एग्जाम पास रहे थे। मेरे चाचा चाची ने भी कोमल को घर पर ही छोड़ दिया क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसे भी एग्जाम की तैयारी करनी थी। अब कोमल घर में अकेली थी तो उसने मुझे अपने घर बुलाया। सारा दिन बीत गया और रात को मैं उसके घर गया। मैं उसके घर गया तो देखा कि कोमल पढ़ाई में पूरी तरह डूबी हुई थी। मैं भी उसके साथ बैठ गया और हम दोनों ने अपने अपने नोट्स रिवाइज करने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद कोमल ने कहा, कार्तिक, भूख लग रही है, चलो कुछ बना लेते हैं। मैंने मजाक में कहा, तुम्हें खाना बनाना आता भी है? वह मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, आज तुम्हें अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खिलाऊंगी। फिर हम दोनों किचन में गए। कोमल ने चावल और दाल चढ़ा दी और मैं सब्जियां काटने लगा। हमारी हल्की फुल्की बातें होती रहीं। जब खाना बनकर तैयार हुआ तो हमने साथ बैठकर खाया। खाने के बाद हम फिर से पढ़ाई में जुट गए। मैं नोट्स पढ़ने लगा और वो ध्यान से सुनने लगी। जब मैंने उससे सवाल पूछे तो उसने एकदम सही जवाब दिए। फिर रात गहराने लगी थी। कोमल ने एक बार जम्हाई ली और कहा, अब और नहीं पढ़ा जाता, बहुत नींद आ रही है। मैंने घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी अपने घर चला जाता हूँ। कोमल ने धीरे से कहा, अकेले इतनी रात को कहाँ जाओगे? अगर डर लग रहा है तो यही रुको। मैंने हंसकर जवाब दिया, अरे, मुझे डर नहीं लगता। फिर कोमल ने धीरे से कहा, यही रुक जाओ ना, मुझे रात को डर लगता है। जब मम्मी पापा होते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन आज अकेले मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं थोड़ी देर चुप रहा। सच कहूं तो मुझे खुद भी कोमल को अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं था। मैंने उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट देखी और कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। वह मुस्कुरा दी। हम दोनों फिर से बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगे। उसने अपने बचपन की कुछ मजेदार बातें सुनाईं और मैं भी स्कूल की बातें करता रहा। हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। फिर मैंने कहा, अब सोना चाहिए, बहुत देर हो गई है। कोमल बोली, ठीक है, तुम सोफे पर सो जाओ, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वही ड्राइंग रूम के सोफे पर लेट गया। कोमल अपने कमरे में चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बाहर आ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो हिचकिचाते हुए बोली, नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है। मैं मुस्कुराया और कहा, डरने की क्या बात है, मैं यही हूं ना। फिर कोमल कुछ नहीं बोली, बस सोफे के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसे देखता रहा और फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, मतलब जब तक मैं जाग रहा हूं तब तक डर नहीं लगेगा? वो शर्मा गई और धीरे से बोली, बस थोड़ी देर यही बैठो ना। मैंने सिर हिलाया और दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। कोमल मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। फिर अचानक उसने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, कार्तिक, तुम्हें एक बात बताऊं? मैं बोला कि हाँ बोलो। वह बोली कि कुछ महीने पहले जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो एक अजीब घटना हुई थी। मैंने हैरानी से पूछा, कैसी घटना? वह बोली कि उस दिन भी मैं घर में अकेली थी। रात के करीब 1 बजे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक दरवाजे पर टकटक की आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा कि कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं डर गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। मैं उसकी कहानी सुनकर थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी शांत बना रहा। कोमल ने अपनी आवाज और धीमी कर ली और कहा, मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद फिर से वही टकटक की आवाज आई। इस बार मैं बहुत डर गई थी।
मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। मैंने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? कोमल ने हल्का सा लंबा सांस लिया और कहा। मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। कोमल की बात सुनकर अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने गले में हल्की खुश्की महसूस की और थोड़ा घबराकर कहा, और फिर? तभी अचानक कोमल जोर से हंस पड़ी और बोली, और फिर कुछ नहीं। मैंने सोचा कि तुम डरोगे, इसलिए झूठ बोल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा, मतलब ये सब झूठ था? कोमल अब भी हंस रही थी और मैंने उसकी इस शरारत पर गुस्से में तकिया उसकी तरफ उछाल दिया। तुम सच में बहुत डरा देने वाली लड़की हो, मैंने झुंझलाकर कहा। फिर हम दोनों हंसने लगे, लेकिन तभी ठक ठक की आवाज आई। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरी हंसी एकदम से रुक गई। मैंने कोमल की तरफ देखा, उसके चेहरे की हंसी भी गायब हो चुकी थी। फिर से वही ठक ठक की आवाज आई। अब तो मेरी सांसें अटकने लगी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के ठीक 2 बज रहे थे। कोमल ने कांपती आवाज में कहा, कार्तिक, ये मजाक तुम कर रहे हो ना? मैंने धीमे से सिर हिलाया, नहीं। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कमरे में अब बस हमारी तेज होती हुई सांसों की आवाज थी। फिर से ठक ठक की आवाज आई, लेकिन इस बार थोड़ी जोर से आई। मैंने धीरे से कहा, कोमल, कहीं वो झूठी कहानी सच तो नहीं थी? अब हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कमरे में घबराहट भर गई थी। बाहर से आती ठक ठक की आवाज अब और तेज हो रही थी। मैंने एक नजर कोमल की ओर डाली, वह चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, शायद हवा होगी या कोई बिल्ली होगी। कोमल धीरे से बोली, पर दरवाजा तो बंद है, फिर हवा से दस्तक कैसे होगी? मुझे उसकी बात सुनकर ठंडा पसीना आ गया। सच में दरवाजा बंद था, फिर ये दस्तक कैसे? अब तो मुझे भी अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैंने धीरे से कहा, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? कोमल ने घबराकर सिर हिला दिया, नहीं, कहीं सच में कुछ हुआ तो? फिर हम दोनों चुप हो गए। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक और हमारी तेज होती सांसों की आवाज थी। फिर अचानक दस्तक बंद हो गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। ऐसा लगा मानो कोई हमारे डर का मजा ले रहा हो। मैंने धीरे से कोमल से कहा, शायद जो भी था चला गया। लेकिन तभी दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा। अब तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कोमल ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। कार्तिक, ये क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और कहा, देखो, हमें डरना नहीं चाहिए। शायद कोई मजाक कर रहा हो। फिर कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। कोमल ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। नहीं, प्लीज मत खोलो। लेकिन मैंने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। कोमल पीछे से मेरी शर्ट पकड़े हुए थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर बहुत अंधेरा था। सड़क सुनसान थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पर दरवाजे पर कोई नहीं था। मैंने एक लंबी सांस ली और पीछे मुड़कर कोमल को देखा और बोला, देखा, कुछ भी तो नहीं है। कोमल ने राहत की सांस ली और बोली कि शायद सच में हवा या कोई बिल्ली होगी। फिर हमने दरवाजा बंद किया और वापस अंदर आने लगे, पर जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी नजर फर्श पर पड़ी। दरवाजे के ठीक बाहर गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान घर के अंदर आने के नहीं थे, बल्कि घर से बाहर जाने के थे। मतलब कोई अंदर था और अब जा चुका था। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने धीरे से कोमल की ओर देखा। वो अभी भी बेफिक्र थी, मानो सब कुछ सामान्य हो गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे ये बात बताऊं या नहीं, पर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, कमरे की लाइट झपकने लगी। कार्तिक, ये क्या हो रहा है? कोमल की आवाज में घबराहट थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक लाइट बंद हो गई
चारों ओर घना अंधेरा छा गया और फिर से वही ठक ठक की आवाज आई। अब यह आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि घर के अंदर से आ रही थी। मेरा गला सूख गया। कार्तिक, कोई अंदर है। कोमल ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद कोई जानवर होगा। रुको, मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता हूँ। मैंने फोन निकाला और टॉर्च जलाने के लिए बटन दबाया। जैसे ही रोशनी फैली, मेरी नजर सामने पड़ी और मेरे होश उड़ गए। सामने दीवार पर कुछ अजीब लिखा हुआ था कि मैं आ चुका हूँ। मेरा सिर चकराने लगा। ये क्या था? ये लिखा किसने? कोमल ने जब दीवार देखी तो उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। कार्तिक, हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी के अभी। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई धीमे धीमे बुदबुदा रहा हो। हम दोनों एक साथ उधर देखने लगे। मोबाइल की रोशनी में सोफे के पीछे कोई झुका हुआ बैठा था। मैंने घबराकर मोबाइल ऊपर किया। वहां पर दो चमकती लाल आंखें हमें घूर रही थी। उसे देखकर कोमल ने इतनी जोर से चीख मारी कि मेरी धड़कन रुकने लगी। मैं उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब हमारी सांसें उखड़ रही थीं। कमरे में भयानक ठंड बढ़ गई थी। कोमल सुबक रही थी और मैं दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी सोफे के पीछे छुपी चीज खड़ी होने लगी और हमारी तरफ बढ़ने लगी। अब हम फंस चुके थे। फिर मैं कोमल का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ा और हम भागकर सामने के कमरे में घुसे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं और कोमल मेरी पीठ से सटकर खड़ी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर तक हम एक दूसरे की ओर देखे बिना बस खड़े रहे। लेकिन तभी दरवाजे के ठीक बाहर हल्की सी दस्तक हुई। हम दोनों का खून जम गया। कोई बाहर खड़ा था। हम सांस रोके खड़े रहे। कुछ सेकंड तक गहरी खामोशी छाई रही, लेकिन अब दस्तक और जोर से होने लगी। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। फिर अचानक मेरा मोबाइल तेज तेज वाइब्रेट करने लगा। कमरे के गहरे अंधेरे में मोबाइल की स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी झिलमिलाने लगी। मैंने कांपते हुए स्क्रीन पर देखा, अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। कोमल कांपती आवाज में बोली, कार्तिक मत उठाना। पर मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। कांपते हाथों से मैंने धीरे धीरे कॉल रिसीव कर लिया। कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक मोबाइल से एक गहरी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, दरवाजा खोलो। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। फिर वही आवाज धीरे धीरे बुदबुदाने लगी, जैसे किसी की सांसें टूट रही हों। फिर एक आवाज आई, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। लंबा टेढ़ा मेढ़ा शरीर, सफेद झिलमिलाते कपड़े और उसकी आंखें दो जलती हुई लाल रोशनी की तरह चमक रही थीं। अब चीख निकलना नामुमकिन था। हम पूरी तरह फंस चुके थे। अब वो आकृति धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रही थी और उसके कदमों की आवाज जैसे मेरी धड़कनों के साथ मिलकर गूंज रही थी। कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी थी, जैसे कोई सांस अंदर से बाहर निकल रही हो। हम दोनों पूरी तरह सन्नाटे में थे। सांसें थमी हुई थीं और दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आकृति अब और करीब आ चुकी थी। उसकी लंबी हल्की सी कांपती परछाई कमरे की दीवारों पर झूल रही थी। मैंने और कोमल ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो डर जो पहले हल्का सा था, अब असहनीय हो चुका था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे लगने लगा जैसे वह दरवाजे के बाहर सुनाई दे रही थी। कोमल अब मुझे कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में घबराहट थी और वह बुरी तरह कांप रही थी। कोमल इतनी कमजोर हो चुकी थी, जैसे वह किसी खौफनाक सपने से जागने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर भी उस चीज से बचने का कोई तरीका नहीं था। मैंने कांपते हुए कोमल से कहा, हम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हमें कहीं छिपना होगा। लेकिन कोमल अब बिल्कुल चुप थी।
उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक वह मेरे हाथ से गिर पड़ी और जमीन पर लुढ़कते हुए बेहोश हो गई। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ भी कांप रहे थे। अब मेरा डर और बढ़ गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और फिर से उसे बाहर की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अब जैसे किसी जंगली जानवर के मुंह की तरह बंद हो चुका था, जिससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी कोमल की आंखें थोड़ी सी खुली, लेकिन वह मुझे ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। तभी एक भयानक फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और गहरी सांसों से कुछ कह रहा हो, तुमसे छुटकारा नहीं मिलेगा, ये सब खत्म नहीं होने वाला है। मैंने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी दरवाजे के पास एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बाहर से हमारे दरवाजे को धक्का दे रहा हो। कमरे की रोशनी झपक रही थी और फिर अचानक मोबाइल से वही खौफनाक बुदबुदाहट आई। इस बार वह आवाज हम दोनों के कानों में गूंजने लगी और लगा जैसे वह हमारे दिलों में बस गई हो। कोमल की हालत अब बहुत बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं और वो हद से ज्यादा कांप रही थी। मैं उसे अपनी गोद में उठाकर बेतहाशा दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा अब जैसे किसी दूसरे ताले से बंद हो चुका था। हर बार जब मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, तो एक जबरदस्त झटका लगता और दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो जाता। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लग रहा था जैसे मेरी धड़कनें दरवाजे के पीछे खड़ी आकृति के कानों तक पहुंच रही हों। अचानक से कमरे में एक ठंडी हवा चली और दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कुछ भारी चीज खिसक रही हो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने डरते हुए खुद से कहा। तभी दीवार पर वही अजीब से धब्बे उभरने लगे थे और उन धब्बों से एक धीमी सी आवाज आने लगी, तुम दोनों नहीं बच सकते, तुम दोनों के साथ यही होगा, हमेशा के लिए। आखिरकार मैंने सोचा कि अगर हमें बचना है तो हमें डर को नजरअंदाज करना होगा। मैंने कोमल को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे को झकझोरा। कोमल, उठो, हमें बचने का एक तरीका चाहिए। वह धीरे धीरे हल्का सा हिली और उसकी आंखें फिर से खुली। कार्तिक, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने कांपते हुए कहा। मैं जानता हूं, लेकिन हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, किसी भी हालत में। हमने उस भयानक आकृति को फिर से नहीं देखा, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। कमरे में चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी। फिर अचानक दरवाजे पर फिर से कोई दस्तक हुई। इस बार वो सिर्फ दस्तक नहीं थी, बल्कि दरवाजा खुद ही जोर जोर से धक्का खाने लगा, जैसे कोई अंदर आने के लिए बेताब हो। ये सब बंद करो, मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन वो आवाज जैसे मेरे शब्दों को निगल गई। मैंने कोमल को धीरे से उठाया और उसे दरवाजे से दूर करके कमरे के एक कोने में खींच लिया। मेरी आंखों के सामने अब वो भयानक आकृति नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। हम दोनों वहीं खड़े थे, पूरी तरह से घबराए हुए। फिर अचानक कमरे की रोशनी झपकने लगी और फिर वो आकृति सामने खड़ी हो गई। इस बार वो इतनी नजदीक थी कि मैं उसकी घिनौनी सांसों को महसूस कर सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें हमें घूर रही थीं, मानो वो हमारी रूह तक पहुंचने वाली हो। तुम दोनों मेरे पास हो, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, कोमल ने फुफकारते हुए कहा। कार्तिक, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने बिना सोचे समझे उसे कमरे के सबसे दूर वाले कोने में खींच लिया। मन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी हालत में हमें बचना होगा। लेकिन जैसे ही हम कोने में पहुंचे, दरवाजे के पास वही घनी आवाज आई, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तुम दोनों मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। और फिर दरवाजा अपने आप खुला। हम दोनों सन्न रह गए। अब हम चुपचाप बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि बाहर वही खौफनाक आकृति खड़ी थी और उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका
था उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसका शरीर अब और भी लंबा और डरावना दिखने लगा था। दरवाज़ा अचानक खुलने के बाद हमारी स्थिति और भी भयानक हो गई। हम दोनों की आंखों में अब केवल डर था और हमारी सोच पूरी तरह से थम चुकी थी। मैंने धीरे से कोमल का हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे बाहर की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले उस आकृति ने हमें घेर लिया। तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। उसकी आवाज ने हमारे शरीर में कंपन पैदा कर दिया। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था, जैसे किसी पिशाच का चेहरा हो। हम दोनों बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन हमें कहीं न कहीं निकलने का रास्ता चाहिए था। मैंने कोमल को फिर से दिलासा देते हुए कहा, हम यहाँ से निकलेंगे, चाहे जो भी हो। हम दोनों तेजी से भागे, लेकिन वह आकृति हमारे पीछे आ रही थी। उसकी धीमी चाल जैसे हमारी आत्माओं को निगलने वाली हो, हमारे लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी थी। वह न तो दौड़ रही थी और न ही तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन फिर भी वो इतनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी जैसे वो समय और जगह की सीमाओं को पार कर रही हो। तुम दोनों मेरे साथ हो, वह लगातार ये कह रही थी और उसकी आवाज इतनी कटी हुई और खौफनाक थी, जैसे किसी पुराने पीड़ित की आत्मा की आवाज हो। हम दोनों हर दिशा में देख रहे थे, लेकिन हर रास्ता बंद था। और फिर अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर लिखा था कि तुम दोनों का अंत यहीं होगा, अब कोई रास्ता नहीं है। मैंने डरते हुए उन शब्दों को पढ़ा और महसूस किया कि हम इस जाल में पूरी तरह फंसे हुए हैं। फिर अचानक मैंने एक चीज महसूस की। दीवार के पास कुछ अजीब सी दरारें थीं और मुझे लगा जैसे वहां से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। मैंने कोमल से कहा, आओ इस दीवार को देखो, शायद इसके पीछे कुछ हो। हम दोनों ने मिलकर दीवार की दरारों को खोजना शुरू किया। एक जगह पर हल्का सा जोर दिया और जैसे ही हमने दबाया, दीवार के एक हिस्से में दरार खुली। वहां एक छोटा सा सुराख था जो हमें बाहर निकलने का रास्ता दे सकता था। जल्दी करो कोमल, मैंने कहा, और हम दोनों उस सुराख के पास दौड़े। मेरी नजरें डर से कांप रही थीं, लेकिन अब हमें किसी भी हालत में बचना था। कोमल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सुराख के अंदर घुसने की कोशिश की। मैं उसके बाद था, और जैसे ही हम दोनों उस छोटे से सुराख से बाहर निकले, हमें महसूस हुआ कि हम उस खौफनाक ताकत से बचने में सफल हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हम देख सकते थे कि ये जो जगह थी वह एक पुराना सुनसान मंदिर था और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम कहाँ हैं। एक चिलचिलाती हवा चल रही थी और आसपास कुछ साया दिखने लगा। ये क्या है? हम कहाँ हैं? कोमल ने घबराते हुए पूछा, लेकिन मैं भी यही सोच रहा था। फिर अचानक हमें सामने वही आकृति दिखाई दी। अब वो कहीं दूर खड़ी थी और उसकी आंखें अब भी जल रही थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी भयानक थी और उसकी आवाज अब गहरी, जैसे वो हर चीज पर नियंत्रण रखने वाली हो। उसने आवाज दी, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाली। हमारी पूरी दुनिया अब उस खौफनाक शक्ति के घेरे में थी और हमें ये समझ में आ गया कि हम उस बुरी ताकत के जाल से कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। कार्तिक, क्या हम कभी बच पाएंगे? कोमल ने मेरी ओर देखा और मैं चुपचाप खड़ा रहा। हम दोनों डर से कांप रहे थे, लेकिन अब हम समझ चुके थे कि केवल भागने से काम नहीं चलेगा। वह आकृति जो अब हमारी वास्तविकता बन चुकी थी, हमें कहीं न कहीं खत्म करने के लिए तैयार खड़ी थी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक अजीब सी ताकत हमें उस खौफनाक छाया के खिलाफ खड़े होने की मजबूरी महसूस करा रही थी। कोमल की आंखों में अब डर के साथ साथ कुछ और भी था, एक अजीब सा साहस। मैंने देखा कि वह मुझे ताकत से देख रही थी, जैसे वो अब खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो।
मैंने धीरे से कहा, कोमल, हम अगर अब भी डरते रहे तो ये हमारी हार होगी। हमें इसका मुकाबला करना होगा, चाहे जो हो। वह पल भर के लिए चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय चमका। तुम सही कह रहे हो कार्तिक, अब हमें इसे खत्म करना होगा। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से वो आकृति हमें घूर रही थी। तुम दोनों कभी नहीं बच सकते, उसने फिर से कहा, और उसकी आवाज में अब कोई भी तासीर नहीं बची थी, जैसे वह हमारी आखिरी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हो। हम धीरे धीरे उस खौफनाक आकृति के पास पहुंचे। उसकी मुस्कान अब और भी विकृत हो चुकी थी, लेकिन हम डरने के बजाय उसकी ओर बढ़ते गए। मेरी सोच अब एकदम साफ थी। अगर हमें बचना है तो हमें उस छाया के सामने खड़ा होना होगा और उसका मुकाबला करना होगा। अब तुम हमारी पकड़ में हो, मैंने लगभग चीखते हुए कहा, और तभी एक अजीब सी खींचतान हुई। वह आकृति जैसे हमसे लड़ने के लिए और ज्यादा मजबूत हो रही थी। हम दोनों की सांसें तेज हो गईं, लेकिन फिर अचानक हमें महसूस हुआ कि उस आकृति का रूप अब बदल रहा था। उसका चेहरा अब और भी विकृत और डरावना हो गया, और उसके शरीर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ये आवाज अब किसी भूतिया आत्मा से नहीं, बल्कि एक डरावनी शक्ति से आ रही थी। तुम दोनों इसे नहीं समझ सकते। मुझे पूरी दुनिया पर राज करने का अधिकार है। वह आवाज गूंज उठी, और हमें महसूस हुआ जैसे पूरी जमीन हिल रही हो। तभी कोमल ने अपनी आंखें बंद की और मुझे कहा, कार्तिक, मुझे यकीन है कि हमें इसे खत्म करना होगा। मैंने देखा कि कोमल के हाथ में एक छोटी सी दिया जल रही थी, जो पहले कहीं नजर नहीं आई थी। वह दिया अब तेज जलने लगी थी। शायद ये वही चीज थी जिसे हम तलाश रहे थे। वह दिया एक शक्तिशाली वस्तु हो सकती थी, जो हमें इस भूतिया शक्ति से मुक्त कर सकती थी। हमने धीरे धीरे दिए की लौ को उस आकृति के पास ले जाना शुरू किया। जैसे ही दिया उस छाया के पास पहुंचा, उसकी आह से एक भयंकर शोर हुआ, और फिर अचानक एक जोश की लहर ने हमें घेरे में लिया। वो आकृति अचानक चिल्लाई और हवा में उड़ने लगी। उसके शरीर से एक हलचल महसूस हुई, और वह तेजी से गायब हो गई, जैसे वह अब पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। दिया की लौ के सामने उसकी शक्ति बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। हम दोनों घबराए हुए थे, लेकिन एक अजीब सा चैन भी महसूस हो रहा था। वो डर, वो खौफनाक ताकत अब हमें घेर नहीं रही थी। दिया की लौ के साथ हमें लगा कि हम अब सुरक्षित हैं। फिर मैंने कोमल से कहा, क्या हम सच में बच गए? कोमल ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हमारे पास एक मौका था और हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। लेकिन क्या ये सच में खत्म हो चुका था? हम अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे थे। हवा में हल्की सी घबराहट थी, और सामने जो मंदिर था वो अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। हम एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन क्या हम पूरी तरह से सुरक्षित थे? ये सवाल अभी भी हमारे मन में था। अगर ये फिर से आए, मैंने धीरे से कहा, और कोमल ने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अगर वो फिर से आए तो हम तैयार रहेंगे। हम इसे हर बार हराएंगे। हमने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने की दिशा पकड़ी। हालांकि ये डर अभी भी हमारे साथ था, क्योंकि हमें अब भी पूरी तरह यकीन नहीं था कि ये सब खत्म हो चुका है या नहीं। लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ थे, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। आखिरकार हम दोनों ने वो खौफनाक जगह छोड़ दी। हमारे कदम अब धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन हमारा मन भारी था। हम दोनों के भीतर उस भूतिया ताकत का डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। हालांकि हम एक दूसरे का साथ पा चुके थे, और यही हमें साहस दे रहा था। हम दोनों उस पुरानी और सुनसान मंदिर से बाहर निकलकर एक सुरक्षित जगह की ओर बढ़ रहे थे। कोमल का चेहरा अभी भी डर से रंगा हुआ था,
लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ रखा था, जैसे यह उसे हर तरह के डर से बचा सके। हम दोनों एक साथ चल रहे थे और धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा, जैसे रात अब पूरी तरह से छट रही हो। लेकिन फिर मुझे एक ख्याल आया, क्या ये सब सच में खत्म हो चुका है? जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, मैं रुक गया और कोमल को भी रुकने के लिए कहा। हम दोनों पल भर के लिए चुपचाप खड़े हो गए। चारों ओर गहरी खामोशी थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझको अजीब सा लग रहा था। मैं पल भर में अपने डर को महसूस कर रहा था, जैसे कुछ और बुरा होने वाला हो। तभी कोमल ने धीरे से कहा, कार्तिक, मुझे लगता है कि हमें अब वापस लौटकर सब कुछ ठीक से देखना चाहिए। शायद वहां हमें और जवाब मिल सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कोमल की बात सुनकर मुझे कुछ राहत मिली। हमने धीरे धीरे उसी मंदिर की ओर कदम बढ़ाए जहां हम पहले थे, लेकिन इस बार हम डर की बजाय एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि सब कुछ अब पहले जैसा था। वही पुरानी दीवारें, वही धब्बे, लेकिन अब कोई भूतिया ताकत महसूस नहीं हो रही थी। ये बिल्कुल शांत था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दीवार पर उन धब्बों को फिर से देखा। अब उन पर कुछ नया लिखा था, जो पहले नहीं था। उस पर लिखा था, अब तुम दोनों स्वतंत्र हो। ये शब्द अब दीवार पर थे, और जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बोझ मेरे कंधों से हट गया हो। अब हम जानते थे कि हम उस खौफनाक ताकत से हमेशा के लिए मुक्त हो गए थे। हमने राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा, जैसे हमने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। अब हमारा डर खत्म हो चुका था। हम वहां से लौटे और इस बार हमारे कदम और भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हम जानते थे कि जो कुछ भी घटित हुआ वह एक बुरा सपना था, लेकिन हमने ये भी समझा कि जिंदगी में डर का सामना करने की हिम्मत रखने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सूरज की पहली किरण अब आसमान में चमक रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। हमारा डर अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और हमारे दिलों में एक नई उम्मीद और साहस था। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और नए जीवन की शुरुआत के लिए आगे बढ़े। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।